नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। फिलहाल मैं सिमडेगा जिला के जलडेगा प्रखंड अंतर्गत कुटुंगिया हाई स्कूल टोली में मौजूद हूं और कुछ दिन पहले ही मैंने यहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। 2 नाबालिग लड़कियों को मानव तस्करी का शिकार बनाया गया था। वो दिल्ली में काम कर रही थी और फंस चुकी थी 6 महीना से। चाहूँगा जितना जल्द हो सके सकुशल उसे घर पर लौटा दें, अन्यथा जो व्यक्ति का नाम इसमें शामिल आ रहा है, जो भी उसे लेकर गई है महिला और जो भी उसके जो पैसे खाए हैं, सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सीधे जेल के अंदर ही रास्ता उनको दिखाया जाएगा। काफ़ी खुशी की बात है, हमारी रिपोर्टिंग के बाद दलालों को जो है हमने चेतावनी भी दी थी कि आप जो है सकुशल घर तक छोड़ दें, अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार रहें। और उसके बाद जो दलाल थे उन्होंने जो है सकुशल दिल्ली से मात्र 3 दिन के भीतर जो है घर तक पहुंचाया है। लेकिन आज हम इसी से जानेंगे कि कैसे वो मानव तस्कर उसे बहला फुसला कर दिल्ली लेकर गए थे और कौन कौन इसमें शामिल थे और क्या क्या मुसीबतों का सामना उन्हें दिल्ली में करना पड़ा और किस तरह से वहाँ से वो आज सकुशल घर पहुँची है। क्या नाम है? ब्रजमणि कुल्ला। अच्छा, कब निकली थी यहाँ से दिल्ली के लिए? 4 बजे रात को यहाँ से निकले थे। फिर यहाँ से कितना, कौन लेकर गई थी यहाँ से? यहाँ से एक बुढ़िया लेके गई थी गांव से। अच्छा, बुढ़िया क्या बोलने आई थी गांव में आपको? मुझे तो पता नहीं था, तो मैं एक लड़की आई थी तो बोली कि काम करने जाएगी, तो वही है, तो मैं चली गई। फिर मैंने पूछी तो उसको हर टटल कि ये बोली तो कहाँ ले जा रहे हैं? बोले हम तो बोली तो हाँ काम करने ले जा रहे हैं। क्या काम? बोले हम। फिर वो बोले कि नहीं, कपड़ा सरियाने के लिए ले जा रहे हैं। तो ठीक है, तो हम जाएंगे। तो फिर हम बोले सैलरी कितना देगी? वो बोली 10,000 तो दिया देंगे, ऐसे बोली वो भी। और फिर हम लोग कौन सी गांव है ऐसे भी पूछे थे। फिर वो बोली कि सक्करपुर बोली। अच्छा, सक्करपुर। हाँ। तो यहाँ से गांव से निकलने के बाद कहाँ लेकर गई थी वो पहले? वो बकाकेरा ले गई थी, वो क्या बोलते हैं, गोविंदपुर। हाँ, गोविंदपुर बकाकेरा। ये महिला ही वहाँ तक लेके गई? हाँ। और वहाँ पे ये जो गांव की और एक लड़की थी वो भी साथ में थी? हाँ, दोनों ही साथ में उसके थे। साथ में और कोई आप लोगों के अलावा भी था कोई और क्या? हाँ, एक थी बुढ़िया। अच्छा, उसको नहीं, तो 2 ही एक लड़की थे आप लोग बस वहाँ? हाँ। अच्छा, वहाँ फिर गोविंदपुर में कितने दिन रहे? 12 दिन। 12 दिन गोविंदपुर में आपको रखा गया? हाँ, क्या बोल के रखा गया? ऐसे ही लेके जाएंगे बोल के। फिर अच्छा, हम लोग नहीं लेके जा रहे हैं तो हम लोग घर जाएंगे बोले, तो हमको बुढ़िया बहुत जोर से गाली दी। किसके घर में रखा था गोविंदपुर में? कोई नाम उसका पता? हाँ, उसका नाम तो पता है, राहुल। अच्छा, राहुल। हाँ, राहुल बड़ाई करके आ रहा है ना नाम? हाँ। वही है? वही है। अच्छा, तो वहाँ पे 12 दिन में क्या क्या करवाया गया? खाना पीना वगैरह दिया जाता था कि नहीं? हाँ, दिया तो जाता था, लेकिन उसको भी बोल रहे थे ऐसे ही हम काम करते रहेंगे और ऐसे ही खाते जाएंगे क्या? हम लोग घर जाएंगे बोले, तो वो हमको बहुत ज़ोर से हम तीनों को डांट रहे थे। अच्छा अच्छा, ये बुढ़िया। हाँ। उसका 12 दिन रहने के बाद आप लोग चले गए दिल्ली के लिए? हाँ। ट्रेन कहाँ से पकड़े? हटिया से होंगे? हाँ, हटिया से पकड़े थे ट्रेन। अच्छा, और दिल्ली में आप लोग वही सकरपुर गए ना? हाँ, सक्करपुर में 1 दिन थी। हाँ। और उसके बाद वहाँ से इधर उधर कर दिए हम लोग को। अच्छा, वहाँ पे फॉर्म भी भरवाया गया था कुछ? हाँ, मेरा फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, तो उस दिन के बाद मेरे फ़ोन में रिचार्ज करवा दिए, उसके बाद ही फ़ोन नहीं में रिचार्ज भी नहीं करवा दिए। तो जब आप यहाँ से गए गोविंदपुर के लिए, उसके बाद यहाँ घर वालों से आप बातचीत करके बताते थे कि अभी हम लोग 12 दिन से गोविंदपुर में हैं? नहीं, बताने भी नहीं देती थी वो। बताने भी नहीं देती थी? नहीं। अच्छा, तो दिल्ली में फिर काम पे आप लग गए? हाँ। ये 6 महीना हो गया लगभग? हाँ, तो वहाँ क्या काम करवाया जाता था? उसमें झाड़ू पोछा हर काम करवाना पड़ता था वहाँ। तो आप नहीं बोले कि काम हमको कुछ पैकिंग का करवाने के लिए बोले थे और यहाँ झाड़ू पोछा करवाने के लिए आप लगा दिए? ऐसे तो नहीं बोले हम लोग। अच्छा, तो वो महिला कहाँ चली गई फिर काम करवाने के बाद आपसे, मतलब दिलवाने के बाद, काम दिलवाने के बाद? हम लोग को तो यहाँ दिलवाने के वो कहीं और क्या बोलते हैं, वो कहीं चली गई? हाँ, वो किसी और काम में चली गई हम लोग को छोड़ के। और ये जो राहुल जिसका आप बारे बता रहे हैं, वो कहाँ तक आपको छोड़ा था? वो तो छोड़ने नहीं गए थे, वो खुट्टी का लड़का था, वो हम लोग को छोड़ने गई थी काम के लिए। तो क्या नाम था खुट्टी का लड़का का? उसका बसंत।
अच्छा, वो दिल्ली लेकर गया। हाँ। अच्छा, तो वहाँ घर में क्या क्या असुविधा हुआ? कोई मारपीट, किसी तरह का ऐसा दुर्व्यवहार घर में वहाँ पर जहाँ पे काम? वहाँ तो चाय नाश्ता के लिए तो देते थे, 11 या ना 12 बजे चाय पीते थे। उसके बाद हम लोग काम करके 4 बजे नहीं से तो 3 बजे रोटी खाती थी। उसके बाद शाम को 8 बजे चाय पीती थी और ऊपर चल जाती से कुछ से बात करने के लिए, मम्मी से और किसी अच्छा, और मुझे से एक चीज़ भी। बताइए, 12 बजे से 12 मतलब सुबह से लेकर 12 बजे के बीच में कोई नाश्ता नहीं, नहीं। केवल चाय 12 बजे? हाँ, चाय के साथ रोटी वगैरह? रोटी नहीं, ये पाराटी सब मिलता था। कितना पेट भर मिलता था कि बस ऐसे ही? अच्छा, मेरी मामी लोग को बताती तो वो दे दिए 4, तो 4 ही अच्छा, देते थे। 4 ही देते थे। हाँ। और उसके बाद जो खाना जो है वो शाम में? हाँ, शाम में अच्छा, 4 बजे। तो ऐसा तो आपका ऐसा नहीं रहा होगा, घर में तो आप सुबह भी खाते होंगे? हाँ, हाँ, तो अचानक फिर आपको नहीं लगा कि हम फंस गए बुरी तरह से? नहीं पता था उस टाइम में। बाद में पता चला। तो आपको पैसा मिला कि नहीं मिला? जो काम आप कर रहे थे महीना महीना कितना मिल रहा था? 7,000 महीना में मिल रहा था, तो एक भी पैसा नहीं मिले। फिर हम लोग को पता चला कि पैसा ये सब क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो मैडम चुपके से आती थी और वो दे के जाती थी। हम लोग को भी पता नहीं कि कब आती और कब ले जाती थी पैसा। कौन और लेकर मिलने जाती भी नहीं आती थी, बसंत ले जाती थी, वो भी आती थी। बसंत? हाँ। बसंत जो लड़का है वो लेने आता था पैसा आप लोग का? हाँ। जो 7,000 महीना मतलब काम पर आप लोग को रखा गया था, लेकिन वो जो 7,000 रुपया है वो बसंत खाता था? पता नहीं कौन खाता था, लेकिन आपको- पता तो नहीं है, लेकिन लेके जाता लेके था। जाता था कोई? तो आपके हाथ में उस समय हर महीना पैसा नहीं दिया गया कभी? नहीं। 1 रुपया भी नहीं? नहीं। तो हम सुने कि आपके घर वाले ही रिचार्ज करा देते थे? हाँ, ये तो मेरी मामी लोग ही करवा देते थे। हम बोलते थे कि रिचार्ज करवा देना, 3 महीने तो बोल ही चुकी थी, लेकिन कभी नहीं करी। और मेरी मामी लोग ही कर दी मेरे लिए रिचार्ज। किसी तरह का मारपीट किसी के द्वारा वहाँ पे दिल्ली में किया गया, या फिर गोविंदपुर में किसी भी तरह का मारपीट वगैरह कुछ? मारपीट तो नहीं सुने, नहीं गाली भी। गलौज? हाँ, डांटती थी वो बुढ़िया लेके गई थी तो डांटती थी हम लोग को। डांटती थी? हाँ। अच्छा, किसी तरह का कोई दबाव दे रहा था क्या? ऐसे तो नहीं दिया। तो फिर अचानक वो लोग छोड़ने आया? कौन कौन आपको छोड़ने आया दिल्ली से, झारखंड? दिल्ली से तो बसंत ही लाने गई थी हम लोग को। लाने गया था मतलब? हाँ। लड़का ना है वो? हाँ, लाने लड़का गया ही था, है। फिर बसंत लाने गया था फिर? हाँ, यहाँ से छोड़ने आई थी। और अच्छा, और कौन महिला? केवल फिर बसंत? हाँ, बसंत ही छोड़ने आए थे और गाड़ी से उस बैठा दी। फिर हम लोग यहाँ चले आए रांची। रांची से ये राहुल की घर वाले लोग लाने आए थे। तो आपको कितना रुपया दिया गया उसके द्वारा? कोई रुपया दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया है। कितना दिया गया? 20,000 दिए थे बसंत ने। फिर राहुल के पास है, उसके पास ले लेना बोले, तो फिर उसने, उसकी लड़की ने ले लिया हम लोग से छीन से। छीन के ले लिया? हाँ। कितना रुपया ले लिया? 15,000, 1500। 1500 छीन के ले लिया? कहाँ पर? वही रांची स्टेशन। कौन है वो, मतलब राहुल की बहन है कि बसंत की? घर वाले। राहुल का घरवाली? हाँ। राहुल का घरवाली आपसे रांची स्टेशन में 1500 रुपया ले ली? हाँ। क्या बोल के ली? वो मैं उधर से भाड़ा करके आई हूँ तो उसको देना है, ऐसे बोली है। फिर हम लोग से छीन ली। अच्छा, क्या नाम है उसका? कुछ पता है नाम का? उसका नाम तो पता तो नहीं है। चेहरा से तो पहचान ही जाएंगे वो कौन महिला है। हाँ, चेहरा से तो पहचान लेंगे। तो देखिए, इस तरह से जो है मानव तस्करी का शिकार बनाया जाता है। यहाँ के भोले भाले मासूम लोगों को बहला फुसलाकर काम दिलाने के नाम पर कई तरह के जो है षड्यंत्र करके कहीं और जगह पे रखा जाता है। फिर उसे जिला लेवल पर कोई उसे लेने के लिए और होता है, और फिर दिल्ली में जाने के बाद कई तरह की एजेंसियां काम करती है इसके ऊपर, और उन एजेंसियों से उसे काम पर लगाया जाता है। और उस एजेंसी पे काम पे जाने के बाद जो है वो सारे पैसे वही दलाल हर महीने लेकर जाता है। और कितनी शर्मनाक बात है कि 6 महीने काम करने के एवज में मात्र 20,000 रुपये मिले हैं, और साथ में जो वो पैसे लेकर आती है और 20,000 में 1500 भी छीन लिया जाता है। तो आप बताइए, ऐसे ऐसी महिलाओं पर, ऐसे दलालों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले हम बात करेंगे इनके माता पिता से। एखन कैसे लागत है बेटी अलग? तो ठीक है जन लागत हाँ, उम्मीद रहे बेटी आवी कह के? हाँ, जान लिहार खन खन तोहरे भी आ गेला बाबू खने ठीक है आलो एक से गक तनिक ठीक है लागत है। हमें कितना दिन पहले आई रही तो हटिन याद करा तो?
कांदो थे एकदम रोजे दिन। बेट हमें कहिया आई रही तो हटी का दिन रहेगी मंगर क्या रहे रे नहीं आई करा था थोड़ा दिन है ज़्यादा दिन नहीं है हमें यहाँ से ठीक है। तो एखन कैसे लागत है बेटी तो आई गेला कि एखन जाए खोजी हल जाके देबा नहीं जाग दे पाउर हाँ नहीं के बाबू कहबै कि दिल्ली चला बॉम्बे चला 15,000 देबै 20,000 देबै 50,000 हल काम करे जाके देबा हो जाग देती नहीं जाग देती यहाँ कितना संधे घूरा थी तो और ओ आदारी से कहे लेके से के तो एखन खुश है कि नहीं? खुश जो ना ही एखन पहुँच गए खने। तो अभी कैसा लग रहा है? हम मेरे को अच्छा लग रही है। छोड़िए कैसा अभी ठीक लग रहा है ना? ठीक लग रहा है। हाँ मेरा पुत्र आ गई है तो अच्छा लगा मेरे को। आपका द्वारा से बहुत अच्छे लगे हम तो बहुत सुंदर लगा देखा और अच्छे लेवल लगा मेरे को। तो फिर अगर जैक खोजी हल जैक देबा ना जाने नहीं देंगे उसके बाद में तो सिलाई मशीन खरीदेंगे इकलौती बेटी है ना? हाँ हाँ ये आपका इकलौती बेटी है? एक हाँ। बेटी है नहीं? एक शादी कर दिए हैं। एगो शादी कर दे। हाँ तो इसको सिलाई मशीन खरीद देंगे उसके बाद में घर में काम करेगा यही प्रोग्राम है मेरा। अच्छा सिलाई मशीन खरीद देंगे ये इनका पिताजी का कहना है कि सिलाई मशीन कर देंगे खरीद देंगे और इसी से जो है अपने रोजी रोटी आय के लिए सिलाई किसी तरह से सीख कर जो है पैसे जुगाड़ सके यानी कि बाहर काम करने ना जाना पड़े क्योंकि काम ना मिलने के अभाव में और इसी के कारण में आसपास के जो पड़ोसी होते हैं उसके रिश्तेदार होते हैं इसी का गलत फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह से वे जो है मानव तस्करी का शिकार हो जाते हैं। मेरे साथ गांव के ही एक व्यक्ति हैं जो उनके द्वारा काफ़ी जो है हमें सहयोग मिला है क्योंकि उन्होंने जो है हमारी जो है चैनल को देखा था और हमें जानकारी दी थी और जानकारी मिलने के बाद हम तुरंत इनके गांव पहुंचे और उसके बाद त्वरित जो है कार्रवाई हुई क्योंकि दलालों ने फ़ोन करके बता दिया कि हम घर पहुंचा देंगे अन्यथा हम एफआईआर भी दर्ज करवाने वाले थे और ऐसे हालात में हमें लग रहा है कि उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करना भी ज़रूरी है क्योंकि 20,000 में 1500 रुपये जो है किस हिसाब से उन्होंने छीन लिए और साथ ही साथ क्या 6 महीना काम करने के एवज में क्या 20,000 सिर्फ देना ये तो बड़ा ही नाइंसाफ़ी है। तो हमारे साथ गांव के ही क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सोरेन। आपने काफ़ी सहयोग किया और क्या उम्मीद थी ये लोग लौट आएंगे? पहले तो नहीं थी पर जब आप लोग से मिले तो फिर हमें यकीन हो गया कि बच्चे लोग वापस आ ही जाएंगे आप लोग के द्वारा से और आप लोग को बहुत बहुत थैंक्स कि हमारी बच्ची लोग आ गए हैं यहाँ गांव में पहुँच गए हैं जो भी है जैसा भी लेकिन जो भी थे उनको तो एकदम कार्रवाई करना ही उनके ऊपर कार्रवाई करना ही चाहिए क्योंकि ये आज की बात नहीं है भविष्य की बात है। क्योंकि आज अगर ये लोग कार्रवाई नहीं होता है तो हाँ, फिर ऐसे ही मामला बढ़ेगा हर समय होते रहेगा। आज बाज़ार में रहते ये सब जब आई तो फिर मार्केट में थे थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है इधर उधर से कि फिर जो लेडीज़ है उनका ना बहुत सारा यहाँ से ऐसा तालमेल किन्हीं के साथ और लगा हुआ है किसी को ले जाने के लिए। हाँ ले जाने और ले के जा रही है। अच्छा तो उनके ऊपर कार्रवाई होना ज़रूरी है जैसे कि आपके माध्यम से ये सब हो जाए और अगला हम लोग की बहू बेटी जो भी हैं सबका सुरक्षा और हम सब सुरक्षित रह जाएं बस यही उम्मीद आपसे हम करते हैं। तो यहाँ पर दलालों को डर सताने लगा ये डर ये सताने लगा कि वह कहीं जेल ना चले जाएं कहीं ना वो फंस जाएं लेकिन इस तरीके से जो हरकत उन्होंने किया है क्या इन्हें छोड़ देना उचित होगा ये सवाल मैं करता हूँ क्योंकि इस तरह के मामले में दलाल जो है हमेशा बच निकलते हैं और यही कारण है कि इस तरह के मामले हमेशा देखने को मिलते हैं ऐसे सुदूरवर्ती इलाके में जहाँ पर ग्रामीणों को काम सही रूप से नहीं मिलता है और उसी का बहाना बनाकर काम दिलाने के नाम पर इस तरह से मानव तस्करी की शिकार बनाया जाता है। कितने बजे जो है रात में खाना मिलता था? 12 बजे रात को ने से तो कभी कभी 11 बजे खाते थे रोटी। हाँ काम कितने घंटे करवाया जाता था? वो तो सुबह शाम करवाने जाते थे। सुबह और शाम काम दिन भर काम? हाँ। कितना सदस्य थे उसके घर में जहाँ पे आपको काम मिला था? कितना लोग थे आदमी लोग? वहाँ तो 8 जन था। और खाना पीना खुद से तुम्ही को बनाना? नहीं खाना तो नहीं बनाते केवल हम घर का पोछा झाड़ू सब ये सब करते थे हम।
सारा दिन। तो तुम्हारा खान पियान तो जब घर में यहाँ थी होगी उस समय तो ऐसा नहीं था, अचानक बदल गया वहाँ जाने के बाद? तो हाँ वो तो बदल गया घर में। सुन रहे थे तुम बहुत रो रही थी, हाँ रो रही थी मैं, क्या बोल के? ऐसे ही पैसे नहीं मिल रहे हैं और मेरे पापा लोग ऐसे दुख तकलीफ में हैं, ऐसे ही सोच के मैं रोती थी। तो अचानक कैसे मन बना लिया कि मुझे दिल्ली जाना है, बाहर जाके काम करना है, क्या कारण था? मैं घर को नहीं संभाल पा रहा था ना मेरा बड़ा भैया, तो मैं भी सोची कि मैं भी घर एक बार चला के देखूं। कितने क्लास तक पढ़ाई लिखाई है? 8 तक। 8 क्लास तक? हाँ। अच्छा, आगे की पढ़ाई काहे नहीं हुआ, क्या कारण ऐसे था? ही सोच के मैंने भी पढ़ाई की, घर चलाने की कोशिश की है। तो अभी फिर से कोई लेकर जाना चाहेगा तो अभी तो पूरा ज़माना देख ली होगी दिल्ली का क्या सिस्टम है, फिर कोई दिल्ली ले जाएगा तो जाओगे क्या? नहीं, हाँ, अभी तो नहीं जाएंगे। तो जो बहुत कोई लड़कियां हैं वो दिल्ली जाकर सोचती हैं कि हम लोग का आय बढ़ जाएगा, बहुत लड़कियों को लगता है कि वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा व्यवहार होता है। तुम अपना एक्सपीरियंस से बताओ, तुम्हारा क्या कैसा लगा, तुम दिल्ली जाके कैसा लगा? घर में थी और वहाँ जाने के बाद तुमको क्या लगा, बताओ, पूरा बात बताओ। ठीक था, बुरा था, जो भी था? वहाँ तो अच्छा ही नहीं था मुझे, एक भी अच्छा नहीं था? नहीं। बात व्यवहार? बात भी ऐसे ही होती थी मजाक मजाक में। वो छोटी भाभी थी वो उसके घर में जाती थी, वो बात करती थी। बाकी लोग? बाकी तो मुझे पसंद ही नहीं था। बाकी लोग डांटते थे सब ना? हाँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगी, जो उस तरह से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताओ। जो लड़की जाना चाहती है उन लोग के लिए क्या संदेश है? उन लोग को जाना चाहिए दिल्ली क्या? नहीं भी जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए? नहीं, काहे नहीं जाना चाहिए? ऐसे ही दुख तकलीफ है ना, इसलिए। हाँ, तो गरीबी को दूर करने के लिए गई हुई थी, लेकिन ऐसे ही हालात उत्पन्न हो जाते हैं। इसकी काफ़ी खुशनसीब ये है और खुशकिस्मत था कि कुछ ही दिन के भीतर, कुछ महीने के भीतर ये लौट कर आ गई, अन्यथा ये एक घर से दूसरे घर कब शिफ्ट हो जाती, कहाँ गायब हो जाती, पता नहीं चलता। क्योंकि ऐसे मामले देखा जाए तो बानो प्रखंड में, यहाँ खासतौर पर सिमडेगा ज़िला, गुमला ज़िला और खूंटी ज़िला, ये जो इलाका है आदिवासियों का क्षेत्र है और इन इलाकों में सबसे ज़्यादा मानव तस्करी के शिकार नाबालिग युवतियाँ, हर तरह की लड़कियाँ होती हैं। और सबको बता दूं, खूंटी ज़िला के अंदर कई तरह के दलाल बैठे हुए हैं जिला लेवल से। वही दलाल जो हैं मानव तस्करी का शिकार करते हैं, माने वही लोग जो है वहाँ से दिल्ली ले जाते हैं काम करने के लिए। अभी भी हमारे सिमडेगा ज़िला के कई ऐसे प्रखंड में सैकड़ों ऐसी आदिवासी लड़कियां हैं जो 20 साल, 16 साल, 14 साल, कई सालों से घरों में कैद है और उसे भी जो है सकुशल घर वापस आना जो है, हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। नंबर जो है मैंने ये पब्लिक कर दिया है, मेरा पर्सनल नंबर है। इसी तरह का कोई भी मामला है आप हम तक पहुंचाएं, हम हर संभव कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी को, बहू को, किसी भी रिश्तेदार लगती है आपकी, तो उसे हम सकुशल घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।